कौन है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को पावर दे रहा है? देखिए, ये सिर्फ बिजली पैदा करने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है। आज हम भारत के एनर्जी सेक्टर के टाइटन्स को देख रहे हैं। एक सरकारी दिग्गज और दो बहुत ही आक्रामक प्राइवेट चैलेंजर्स जो देश के भविष्य को रोशन करने की दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस महारथी से जो दशकों से इस मैदान पर राज कर रहा है। फिर हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कोयले की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैदान में उतरेंगे दो नए खिलाड़ी जो इस खेल को बदलना चाहते हैं। हम देखेंगे कि फाइनेंशियली वे एक दूसरे के सामने कहाँ खड़े हैं, और आखिर में हम उस अंतिम दौड़ पर नजर डालेंगे जो भारत के ग्रीन फ्यूचर का फैसला करेगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से और समझते हैं कि ये कितना बड़ा है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की इंडस्ट्रियल पावर का एक प्रतीक है, एक ऐसा सरकारी जायंट जो देश के कोने कोने को रोशन करता है। 80 गीगावाट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के एनर्जी लैंडस्केप पर एनटीपीसी के दबदबे का सबूत है। अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा सोचिए, ये कैपेसिटी कई छोटे छोटे देशों के टोटल बिजली प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। यही वो पावर है जो भारत की फैक्ट्रियों को चलाती है और करोड़ों घरों को रोशन करती है, और यही चीज़ एनटीपीसी को इस खेल का निर्विवाद बादशाह बनाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। एनटीपीसी के पास भारत की टोटल एनर्जी कैपेसिटी का सिर्फ 17% हिस्सा है, लेकिन ये देश की कुल बिजली का लगभग 1/4 यानी 24% जनरेट करती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पावर प्लांट ज्यादा समय तक और ज्यादा कुशलता से चलते हैं। मतलब वो सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, बल्कि अपने काम में माहिर भी हैं। और उनकी कामयाबी का राज सिर्फ मशीनों में नहीं, लोगों में है। उनका सिद्धांत है प्लांट लोड फैक्टर से पहले लोग। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि वे लगातार 19 साल तक काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बने रहे हैं, क्योंकि एक मोटिवेटेड टीम ही एक एफिशिएंट प्लांट चला सकती है। तो अब तक हमने क्या देखा? एनटीपीसी सिर्फ बड़ी नहीं है, उसे सरकार का पूरा सपोर्ट है, वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है और अपने काम में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। एकदम एक इनविंसिबल फोर्स लगती है ना? लेकिन हर हीरो की एक कमजोरी होती है। और एनटीपीसी के लिए विडंबना देखिए, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और वो है कोयला। ये आंकड़ा एनटीपीसी की सबसे बड़ी मुश्किल को साफ साफ दिखाता है। उसकी 70% कैपेसिटी कोयले पर निर्भर है। यही कोयला है जो उसे इतना भरोसेमंद और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, यही निर्भरता उसके गले की फांस भी बन सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये किसी पावर प्लांट का परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड है। स्कोर जितना ज्यादा, मतलब प्लांट उतना ही बेहतर काम कर रहा है। और यहाँ कोयले की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ यही कोयला एनटीपीसी को जबरदस्त एफिशिएंसी और विश्वसनीयता देता है, जिससे देश को 24/7 बिजली मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यही कोयला उसे ईंधन की घटती बढ़ती कीमतों, सख्त होते पर्यावरण नियमों और पुराने होते इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरों में भी डालता है। ये वाकई एक दोधारी तलवार है। तो एनटीपीसी अपनी कोयले की इस दुविधा से जूझ रहा है, और जब कोई बादशाह थोड़ा लड़खड़ाता है तो मैदान में नए दावेदार आ ही जाते हैं। तो मिलिए अडानी पावर और टाटा पावर से। और ये दोनों खिलाड़ी एक ही गेम को बिल्कुल अलग अलग स्टाइल में खेल रहे हैं। अडानी पावर एक स्पेशलिस्ट की तरह है जिसका पूरा फोकस थर्मल पावर जनरेशन पर है। वहीं टाटा पावर एक ऑलराउंडर है जो बिजली बनाने से लेकर उसे हमारे घरों तक पहुंचाने और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग तक पूरी वैल्यू चेन में मौजूद है। तो अब असली मुकाबले की बारी है। चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट यानी कि निवेशक इन कंपनियों के भविष्य पर क्या दांव लगा रहे हैं। अगली स्लाइड को समझने के लिए एक और टर्म जान लेते हैं, पीई रेशियो। इसे आप किसी कंपनी के फ्यूचर को लेकर मार्केट के ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा का थर्मामीटर समझ सकते हैं। पीई जितना ज्यादा होगा, निवेशक उतनी ही ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ साइज की बात करें तो यहां अदानी पावर साफ साफ आगे है। मार्केट कैप के मामले में वो टाटा पावर से काफी बड़ा है, जो उसे दो प्राइवेट चैलेंजर्स में से बड़ा खिलाड़ी बनाता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले 5 सालों में तो निवेशकों ने अडानी पावर पे जबरदस्त भरोसा दिखाया है और उसकी वैल्यूएशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। ये उनकी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी का नतीजा है।
लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जरा पीई रेशियो देखिए। निवेशक टाटा पावर की कमाई के हर 1 रुपए के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट को लगता है कि टाटा का जो डाइवर्सिफाइड फ्यूचर रेडी बिजनेस मॉडल है ना, जिसमें रिन्यूएबल्स और ईवी चार्जिंग भी शामिल है, वो लंबी रेस में ज्यादा कीमती साबित होगा। तो यहां साइज ही सब कुछ नहीं है, असली खेल तो स्ट्रैटेजी का है। तो ये तो हुई आज की लड़ाई। अब नजर डालते हैं भविष्य के बैटलफील्ड पर, जहां असली जंग लड़ी जाएगी, भारत के ग्रीन फ्यूचर की दौड़। और ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं है। भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हासिल करना। ये एक बहुत बड़ा खरबों डॉलर का मौका है, और ये तीनों खिलाड़ी इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा पाने के लिए जी जान लगा देंगे। और ये मत सोचेगा कि पुराना दिग्गज चुपचाप बैठा है। एनटीपीसी सिर्फ देख नहीं रहा, वो बहुत तेजी से अपना गियर बदल रहा है। उनके पास एक क्लियर 3 स्टेप का प्लान है, जिससे वो ना सिर्फ गेम में बने रहेंगे बल्कि ग्रीन एनर्जी के भी लीडर बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि एनटीपीसी का फ्यूचर विजन सिर्फ सोलर और विंड तक ही नहीं है। वो न्यूक्लियर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, मतलब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में भी भारी पैसा लगा रहे हैं। ये सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को बदलना नहीं है, ये फ्यूचर के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। तो दौड़ जारी है। एक तरफ है एक अनुभवी सरकारी बादशाह, दूसरी तरफ हैं 2 आक्रामक प्राइवेट चैलेंजर्स, और बीच में है एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो सारे नियम बदलने वाला है। विजेता कोई भी हो, एक बात तो पक्की है, इनका मुकाबला सिर्फ इनकी कंपनियों को ही नहीं बल्कि दुनिया की अगली सुपर पावर के भविष्य को पावर देगा।